मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं, आज हम लोग एक बार फिर से आप इंडिया हिंदू का न्यूज़पेपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट वन जो न्यूज़ है, जैसा कि आप अगर क्रिकेट में ठीक है इंटरेस्ट रखते होंगे तो जरूर आज पिछले दिन ठीक है, यानी कि 27 तारीख को जो क्रिकेट हुआ था वर्ल्ड कप ठीक है T20 मैच का ठीक है, वो जो था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच था, जिसमें कि इंडिया ठीक है इंडिया का जो पोजीशंस था ठीक है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक विकट परिस्थिति में था ठीक है। उस टाइम पे जो विराट कोहली है ठीक है उसके द्वारा अच्छा बैटिंग किया गया था और उसकी बैटिंग की वजह से ठीक है टीम इंडिया कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में पहला मैच जीता ठीक है। तो उसी को लेकर के है कि विंटेज कोहली डज इट फॉर इंडिया इन थ्रिलर अगेंस्ट पाकिस्तान ठीक है। तो ये जो है पहला मैच का शुरुआत हुआ और शुरुआत में ही ठीक है जो विराट कोहली है उसके द्वारा एक अच्छा प्रदर्शन किया गया ठीक है। तो यही चीज़ है इसमें, तो इसमें बताया गया है सारा डिटेल्स कि कितना बॉल्स था और कितना रन था ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 31 रन था, स्ट्रगल कर रहे थे, 4 विकेट वहाँ पे डाउन था, जबकि पाकिस्तान ठीक है 159 रन का लक्ष्य दिया था ठीक है। 159 रन बनाए थे 8 विकेट पे ठीक है, 160 रन का लक्ष्य दिया था और उसके बाद जाकर के ठीक है इंडिया की 31 रन पे 4 विकेट गिर गए थे। उसके बाद जाकर के जो मैदान पे ठीक है हार्दिक पांड्या और विराट कोहली आया था ठीक है, और दोनों के बीच 130 रन की साझेदारी हुआ था, पार्टनरशिप। उसके बाद से ठीक है थोड़ा सा स्थिति से कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हुआ और एक इंडिया लास्ट बॉल पे कहीं ना कहीं मैच को जीत लिया। तो यही चीज़ था ठीक है। पर्टिकुलरली ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो इन्फॉर्मेशन है ठीक है तो उसके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंस था, इसीलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दिया ठीक है। अब चलिए देखते हैं, हम लोग न्यूज़ की बात करते हैं ठीक है। देखिए ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ चाइना से है ठीक है। देखिए चाइना से अभी रियलिटी क्या है ना, शी जिनपिंग ठीक है उसके द्वारा ये तीसरा टर्म ठीक है, तो अभी जो वहाँ के प्रेसिडेंशियल है एक बार फिर से प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं ठीक है, बने हैं। तो उसी के द्वारा कुछ जो नया लीडरशिप है ठीक है, तो उसके द्वारा क्या किया गया ना कि जो नेशनल ठीक है कांग्रेस है तो उसके द्वारा कुछ अनाउंस किया गया ठीक है। उसमें अनाउंस में जो स्टैंडिंग कमिटीज था उसके द्वारा ये अनाउंस किया गया था जो रूलिंग पार्टी है ठीक है, जो अभी रूलिंग पार्टी है यानी कि CPC कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ठीक है। तो ये तो इसमें क्या होगा ना पर्टिकुलरली ये जो है दो अलायंस ठीक है, दो अलायंस मिल करके कहीं ना कहीं अब की बार गवर्नमेंट में मतलब बनाने की बात की जा रही है ठीक है। एक जो है यहाँ पे PBSC है ठीक है और दूसरा CPC है। तो ये सब चीज़ कहाँ नहीं कहीं सारे जितने पोजीशंस है जो पावरफुल बॉडी है ठीक है, फर्स्ट इन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब उसमें कुछ पोस्ट जो होगा जो पावरफुल पोस्ट होगा वो फर्स्ट चाइनीज को होगा और वही दूसरा ठीक है वो जो डिफरेंट फंक्शंस है ठीक है PBSC को प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है। तो ये सब चीज़ें चाइना के पॉलिटिक्स के बारे में बताया जा रहा है। तो वही चीज़ है, ये न्यूज़ में आया था फ्रंट पे, तो इसीलिए मैंने इसके बारे में जानकारी दे दिया ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये रिसेंटली ठीक है अभी क्या हुआ था ना कि केरला के जो गवर्नर हैं ठीक है, तो उसके द्वारा क्या किया गया, जो वहाँ के मंत्री थे मिनिस्टर्स थे प्लस चीफ मिनिस्टर्स थे पर्टिकुलर ठीक है मिनिस्टर्स के बारे में वो ये कंप्लेंट किए थे कि अगर वो सही से किसी तरह से मतलब कहीं ना कहीं क्या करते हैं गवर्नर के ऑफिस को ठीक है जो उसका डिग्निटी है उस पर क्लेम करते हैं तो उसे मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है ठीक है, रिजाइन भी देने को पड़ सकता है ठीक है। तो इसी को लेकर के अब क्या है रिसेंटली इसका जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है ठीक है, इसके द्वारा मतलब ये क्रिटिसाइज किया गया कि ये जो है ठीक है जो केरला के गवर्नर है ठीक है अभी रिसेंटली 9 जो वाइस चांसलर है उससे ठीक है रिजिग्नेशन ठीक है मांगे हैं ठीक है आज तक ठीक है। तो ये चीज़ है रिपोर्ट ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो तिरुवनंतपुरम है ठीक है केरला की जो कैपिटल है वहाँ पे क्या है ना कि अनप्रेसिडेंट गवर्नर ठीक है जो अभी है आरिफ मोहम्मद खान ठीक है डायरेक्टेड टू वाइस चांसलर ऑफ 9 यूनिवर्सिटी इन केरला टेंडर दियर रिजिग्नेशन 11:30 AM मंडे तक मांगा है ठीक है, जिसमें कि मिस्टर खान उनके द्वारा ये बताया गया जो बहुत सारे ठीक है सुप्रीम कोर्ट का अनाउंस था। तो उसमें क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट के अनाउंस के अनुसार जो APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वहाँ का जो वाइस चांसलर है वो कहीं ना कहीं ठीक है एक जो होता है विदाउट परमिशंस का UGC द्वारा नियुक्त कर दिया गया ठीक है।
तो इसमें जो यूजीसी का नॉर्म्स है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसका वायलेशंस हुआ है, ठीक है। तो ये इसी को लेकर के ये मांगा गया था, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्रिटिसाइज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आने वाले दिन में और कितना इसका क्रिटिसाइज होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में आया है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है, ठीक है। अब देखिए ये अभी रिसेंटली कोयम्बटूर, ठीक है। तो जो कोयम्बटूर है, यहाँ पे क्या हुआ ना कि एक कार ब्लास्ट कर गया, ठीक है। उसके वजह से एक यूथ का जान से मृत्यु हो गया, ठीक है, वो डेथ कर गया, ठीक है। उसी को लेकर के ये न्यूज़ में है कि किस तरह से हुआ, ठीक है। इसके पीछे क्या है कि ऐसा बताया जा रहा है कि साजिश था, ठीक है, क्योंकि इसमें एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, व्हीकल में कहीं ना कहीं वो लोग, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ हुआ है। अब फ्यूचर में भी ऐसा और भी अटैक हो सकता है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट को इस पर कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ को लेकर के कि आखिर रीज़न क्या है, ठीक है, आखिर क्यों एक्सप्लोजन हुआ, क्यों, मतलब क्या सब मैटर था, ठीक है। वही कहते हैं एक्सप्लोसिव मैटर इंक्लूडिंग पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम पाउडर, ठीक है, सल्फर, चारकोल, ठीक है, जो मटेरियल्स है जैसे कि एलपीजी कहीं पे भी कैरी करने नहीं दिया जाता है, रीज़न ये इसीलिए, ठीक है, क्योंकि उसके लिए एक एक्स्ट्रा, ठीक है, जो गाड़ी होती है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा या जो सिलेंडर्स कैरी करते हैं उनके द्वारा कैरी किया जाता है, ठीक है। तो ये था न्यूज़। अब देखिए हम लोग बात करते हैं आज का एडिटोरियल्स, ठीक है, जो कि पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला जो एडिटोरियल्स है, देखिए ये जो एडिटोरियल्स है अभी रिसेंटली क्या है ना कि ब्राज़ील, ठीक है। तो जब ब्राज़ील की बात करते हैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो आप चलिए चलते हैं आपको लेकर के मैप पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब मैप की बात करते हैं, देखिए ये आपका ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील देखिए कहाँ है रिसेंटली, ब्राज़ील देखिए यहाँ पे है ब्राज़ील, ठीक है। और देखिए जब हम इंडिया की बात करते हैं, देखिए इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो देखिए इंडिया आपका जो है यहाँ पे, ठीक है, ये है इंडिया, ठीक है। इंडिया के बाद यहाँ पे देखिए अरेबियन एशियन से लेकर के, ठीक है, हम लोग जो इससे जुड़ते हैं, ठीक है, अगर बाय सी चलते हैं, ठीक है। तो इस केस में देखिए हम लोग कैसे चलते हैं, इस केस में हम लोग कैसे चलते हैं, यहाँ से हम लोग कहाँ जाते हैं, फर्स्ट में देखिए ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया में यहाँ से हम लोग इंडियन ओशियन में प्रवेश किए, फिर जाके साउथ अटलांटिक में, ठीक है, होते हुए यहाँ पे हम लोग ब्राज़ील चले जाते हैं, ठीक है। तो ये था इसका मैप लोकेशंस, ठीक है, यानी कि हम लोग जब इसे बाय सी रूट से जाते हैं, ठीक है। ये भी रूट हो सकता है, अदरवाइज हम लोग इधर से लैंड के अकॉर्डिंग चलें, तो लैंड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इधर जाएंगे यमन या ओमान, ठीक है। उसके बाद से गल्फ ऑफ आडान, ठीक है, एडन, ठीक है। उसके बाद जाके सूडान, फिर जाके गल्फ ऑफ चैनी, ठीक है। तो यहाँ से फिर जाएंगे, फिर ब्राज़ील चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी अब हम बात करते हैं इस लोकेशंस की, ब्राज़ील में अभी क्या हुआ है, ठीक है। अब देखिए ब्राज़ील में क्या हुआ है, इसके पीछे रीजन्स हैं, ठीक है। अब चलिए दिखाते हैं आपको ब्राज़ील की घटना, ठीक है। अभी क्या हुआ है ना कि ब्राज़ील में वहाँ पे इलेक्शंस हुआ, ठीक है। तो इलेक्शंस क्या चीज़ का, तो प्रेसिडेंट इलेक्शंस हुआ, ठीक है। प्रेसिडेंट इलेक्शंस जो हुआ ये प्रत्येक ईयर, ठीक है, प्रत्येक 4 साल पे वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट का। तो वहाँ पे 2 पार्टीज हैं, ठीक है। एक तो है अभी जो रिसेंटली वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वहाँ के जो रिसेंटली प्रेसिडेंट थे, जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, बोलोसोनारो, ठीक है। और दूसरा जो है, ठीक है, दूसरा जो ये है मिस्टर लाला, ठीक है, अभी रिसेंटली पीएम का प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। तो अब इस दोनों कैंडिडेट के बीच जो पॉसिबिलिटी ऐसा जताया जा रहा है, देखिए क्या हुआ ना कि देखिए वहाँ का जो इलेक्शंस का रूल्स है, ठीक है, वहाँ का इलेक्शंस क्या रूल है कि जो वहाँ के पब्लिक हैं, ठीक है, वो पब्लिक क्या करेंगे, जितने भी कैंडिडेट कहीं ना कहीं इलेक्शंस में, ठीक है, खड़े हैं, ठीक है, जो इलेक्शंस में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पब्लिक के द्वारा वोट दिया जाता है, ठीक है। पब्लिक के द्वारा जब वोट दिया जाता है तो इसमें, ठीक है, यदि किसी को 50% +1 वोट यदि नहीं मिला, ठीक है, किसी को भी, तो इस केस में क्या होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट मिलता है, ठीक है, जो 2 सीट्स होते हैं, ठीक है, 2 सीट्स, जैसे किसी को मिल गया 43%, सपोज
जैसे कि किसी को मिल गया 43% और किसी को मिल गया 48%, ठीक है। अब जो है और सबको जितना भी 4%, 5% इस तरह से मिला है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा ना कि जिसको सबसे ज़्यादा मिला है 2 में, ठीक है, ऊपर टॉप मोस्ट 2, ठीक है, तो ये दोनों में क्या होगा, फिर से अथी होगा, ठीक है, इलेक्शंस होगा, मतलब इसका जो है एक तरह से फिर से चुनाव होगा। अब इस दोनों में जो पार्टी, ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा बहुमत मिलेगा वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। तो अभी रिसेंटली इसी तरह से जो रिसेंटली क्या हुआ ना कि 2 अक्टूबर को वहाँ पे इलेक्शंस हुआ, ठीक है, और 2 अक्टूबर के इलेक्शंस में जो रिजल्ट आया, ठीक है, तो जो रिजल्ट आया है उसमें जो है यहाँ पे मिस्टर लूला, ठीक है, इसको 48.4% वोट मिला, ठीक है, और वही जो मिस्टर बोलोसोनारो था उसको 43.2% वोट मिला। और एक चीज़ ब्राज़ील में क्या है ना कि जो राइट टू वोट है, ठीक है, वो एक कंपलसरी राइट है, ठीक है, सबको अनिवार्य है देना वोट, ठीक है, तो इसी के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे जो है क्या है ना कि ये जो है वोट देना एक अनिवार्य राइट से सबको देना पड़ता है, ठीक है, तो ये चीज़ें। तो अब क्या हुआ है ना कि ये जो है, ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशंस आ गया, डायलेमा आ गया, पूरे विश्व इस चीज़ को लेकर के चिंतित हैं। यदि, ठीक है, एक जो है मिस्टर लूला, ठीक है, तो मिस्टर लूला जो है ये कहीं ना कहीं एक अमेजन जो कंपनी है, ठीक है, इसके जस्ट अगेंस्ट रहता है। तो क्या है ना कि अगर ये सारे अमेजन के अगेंस्ट रहते हैं और ये पावर में आते हैं तो क्या है, तो ये जो है आने वाले दिन में तो ये क्या करेंगे, तो पूरे वर्ल्ड में जो अमेजन का, ठीक है, एक जो सोवरेनिटी है, ठीक है, जो अमेजन है उसका डाउन कर देंगे, ठीक है, इससे क्या होगा ना ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और सेकेंड वन जो है ये मिस्टर बोलोसोनारो, ठीक है, ये कहीं ना कहीं अभी जो क्या है कोविड के सिचुएशंस में इसके कारण, ठीक है, कोविड-19 में बहुत सारे डेथ हुए, ठीक है, यहाँ पे जो ब्राज़ील का स्थिति था काफ़ी खस्ता था, ठीक है, काफ़ी पीड़ादायक था, ठीक है, और इसी को लेकर के हैं, ठीक है। तो एक तरह से फिर उसके बाद क्या है ना कि इसके द्वारा कुछ डिक्टेटरशिप दिखाया जा रहा है कि जो है, ठीक है, इसका ये कहना है कि हम फिर से एक बार पावर में आएंगे, ठीक है। एक क्या है कि भगवान के द्वारा ही हमें, ठीक है, कहीं ना कहीं नहीं बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक बार फिर से पावर में आएंगे। तो देखिए इसमें क्या है ना कि ये कहने का प्रयास कर रहे हैं राइटर कि हमें जो है, ठीक है, वहाँ के इलेक्शन से कुछ सीखना चाहिए। क्या क्या सीखना चाहिए, जो अनिवार्य है, ठीक है, वोट का देने का राइट सबको है, ठीक है, तो ये सब सीखने की बात है। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि पिछले बार, ठीक है, इलेक्शन जो हुआ था उस इलेक्शंस में, ठीक है, क्या हुआ था कि किसी के द्वारा, ठीक है, ये बताया गया था कि इलेक्शंस में, ठीक है, जो एक होता है क्या कहते हैं उसको, जो परेशानी आता है किस तरह से, या कहीं ना कहीं दूसरे जो दल है, ठीक है, जो कमज़ोर दल होता है, जो स्ट्रॉन्ग दल होता है, स्ट्रॉन्ग दल के द्वारा कहीं ना कहीं कमज़ोर दल पे अटैक किया जाता है किसी न किसी रूप में, चाहे वो पॉलिटिकली मोटिवेट करके पब्लिक को या और भी जो रीज़न हो, ठीक है। तो इस मामले में क्या करता है, जो इंडिपेंडेंट वहाँ का इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, वो जो पर्सन के शिकायत करता है उसको बुला करके, ठीक है, अच्छे से इस चीज़ को लेकर के इन्वेस्टिगेट करने का पूरा प्रयास करते हैं और उसको कहने के उसका अगर कुछ सजेशन है, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के तो उस पर भी वो बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें है सीखने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस आर्टिकल्स में ऐसा बताया गया है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है आने वाले दिन में, वहाँ के कौन प्रेसिडेंट आगे चल के बनते हैं, ठीक है, तो ये देखने वाली बात है। अब देखिए रिसेंटली अभी रहने दीजिए इतना ही आर्टिकल्स, जो शेष आर्टिकल्स बचे हैं, ठीक है, और थोड़ा सा जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ बचे हैं वो कल डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। देखिए आपको वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मॉर्निंग में, ठीक है, लेकिन वीडियो आपको शाम में मिलेगा, ठीक है। इसके पीछे रीज़न है क्या है कि मॉर्निंग में क्या होता है ना कि बहुत सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद करके आज और भी दीपावली है, ठीक है, फर्स्ट वन सबको हैप्पी दीपावली, ठीक है। और आप लोग क्या है कि शाम में दीपावली मना लीजिएगा, ठीक है। आपको शाम में ये वीडियो, ठीक है, जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आपको 10 बजे के आसपास मिल जाएगी, ठीक है।
आप प्रयास रखूँगा अगले दिन से आपको मॉर्निंग में ही वीडियो मिले, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा काम रह जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से समय पे सो नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, इसके कारण मेरा रूटीन थोड़ा सा कहीं कहीं डिले हो चला है, ठीक है। तो आशा है कि आज दीपावली के दिन हम फिर से इस रूटीन को मेंटेन कर लूँगा, ठीक है, मॉर्निंग में जा करके, ठीक है, आपको मॉर्निंग में ही पूर्णतः प्रयास है मेरा कि वीडियो मिल जाए ताकि आप अच्छे से स्टडी कर सकें, ठीक है। थैंक यू, फिर आपसे मिलते हैं अगले दिन यानी अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।